प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसएस न्यूज़ 20 पर। दोस्तों आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि आज 9 अगस्त है और आज 9 अगस्त के दिन पूरे बिहार में आप देख सकते हैं कि आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है पोस्टर बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है और सभी लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो है कि आदिवासी दिवस मना रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस 2024 और गोंड आदिवासी सम्मेलन रघुनाथपुर। यह जो फील्ड है राजपुर का खेल मैदान का यह फील्ड है और यहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से यहाँ पर जो है आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें यह जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है पूरे बिहार में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आपको आदिवासी दिवस का अगर संधि विच्छेद अगर हम आपको बताएं तो आदि का जो अर्थ होता है पुराना और वासी का अर्थ होता है रहने वाला, यानी जो पुरानी संस्कृति है यानी पुरानी सभ्यता को जो कि इस समय विलुप्त हो रहा है उसको एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। चलिए तमाम लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर सर है, सर सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारे आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से हमारे पूरे बिहार नहीं पूरे विश्व के आदिवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, और इस चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि हम लोग की बातों को दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे इस रघुनाथपुर प्रखंड के सारे आदिवासी, इस सिवान जिला के सारे आदिवासी, इस बिहार के सारे आदिवासी को जय जोहार, जय बड़ादेव, जय सेवा कर रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर सजावट हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत ही चारों तरफ कहीं ना कहीं बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है, मंच बना हुआ है। कहाँ कहाँ से यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर आए हुए थे? सर देखिए यहाँ पर पूरे सिवान जिला से मैरवा होते हुए, चैनपुर होते हुए ये क्षेत्र के माने पूरे सिवान जिला के हमारे जो सुजाति भाई है यहाँ पर पहुँचे हुए थे। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, चैनल के माध्यम से सेवा जोहार करता हूँ। अगले साल के लिए मैं उनको निमंत्रण भी देता हूँ। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि अभी मान लीजिए कि इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा जो है कि खर्चा लगा हुआ है, बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो इस आयोजन जो हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सर कि सिवान जिला के हमारे सुजाति भाई यानी कि आदिवासी भाई, गोंड आदिवासी भाई सोए हुए हैं, सबको मैं जगाना चाहता हूँ। हमारे गोंड सम्मेलन रघुनाथपुर की तरफ से सारे हमारे जो कार्यकर्ता है इनके तरफ से माने कि पूरे सिवान जिला नहीं पूरे बिहार के लोग को हम चाहते हैं कि जगाएं और जग करके सरकार से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें। जैसे कि हम लोग इस प्राकृतिक के पूजा करते हैं, जैसे में कि धरती को पूजा करना, सूर्य को पूजा करना, पेड़ पौधे को पूजा करना, अग्नि को पूजा करना, जल को पूजा करना, यही हमारे जो प्राकृतिक कहती है हम लोग पूजा करते हैं। ये देखिए पेड़ पौधे और जंगल ज़मीन, अगर यह आदिवासियों का मूल जो है संरक्षक है, जो प्राकृतिक का देन है, जिसके कारण हमारे भारत में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अभी आपने देखा कि कोरोना आया हुआ था। कोरोना किस वजह से आया हुआ था? जो कि हमारे आदिवासी जो पेड़ पौधे जंगल ज़मीन को जो सुरक्षित रखे थे उसको सरकार ने काट करके वहाँ पर कंपनी या जो भी बैठाए थे अडानी अंबानी के थ्रू, इसके वजह से तरह तरह की बीमारियाँ आप देखे होंगे कि आदिवासी अभी तक एक भी आदिवासी को किसी भी कोरोना से किसी भी बीमारी से वो ग्रसित हो नहीं है ना।
तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी आदिवासी भाई है, सिवान जिला हो या बिहार हो, ये सबको एकत्रित होकर के इस सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है जो हमारा समाज अब जग रहा है। जो भी है हमारी वो समाज को जगाने के कारण ये हम सरकार से कुछ ले, कुछ मांग करें। मतलब क्या मांग हमारे आदिवासी के लिए देखिए बहुत से ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को आदिवासियों को कुछ मिलता नहीं है। पहले तो हम लोगों को 1% आरक्षण मिला था, फिर 2% हुआ, उसके बाद फिर उसको कोर्ट खारिज कर दिया। तो इसमें बहुत से समस्या हैं। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि भाई हमको कुछ मिले, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता है। सबसे पहले तो हमारे सिवान जिला में आदिवासी एक छात्रावास नहीं है। हमारे सिवान जिला में गौड़ आदिवासी छात्रावास है ही नहीं। जब तक ले हम संगठन बनाएंगे नहीं, हमारा आदिवासी एकजुट नहीं होगा, तो ये चीज़ हमको मिलने वाला नहीं है। हरिजन छात्रावास है, गोंड छात्रावास नहीं है, आदिवासी छात्रावास नहीं है। अब हमारा जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो अपने खर्चे से पढ़ते हैं, इधर उधर भटक के पढ़ते हैं। हमारी उतनी औकात नहीं है जो हम वहाँ तक पहुँचा पाए अपने बाल बच्चों को। हमारे पास उतना सुविधा नहीं है। जो क्या नाम पड़ेगा सर? महेश गौड़। कहना है कि हम लोग 4 साल से आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। और हम लोग का उद्देश्य है कि हमारा जो समाज बिखरा हुआ है वो एक सूत्र में बंध है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो समाज पिछड़ा वर्ग है वो बहुत पीछे है, वो पढ़े और आगे बढ़े। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सोनू कुमार। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो सेवा जोहार जी। जय बड़ादेव जी। हमनी के तो गौड़ समाज से बिलोंग करते हैं जी। हमार कहना में यह बा कि जैसे बहुत जगह रो देखा तनी एक हमारे भाई महेश जी बहुत बढ़िया बात बोली हैं हमारे अध्यक्ष साहब कि अम्बेडकर छात्रावास बाटे हरिजन लोग खातिर, गौड़ लोग खातिर कोनो छात्रावास नहीं है। हम चाहते नहीं कि गौड़ खातिर भी छात्रावास हो, आदिवासी छात्रावास बनो। सरकार कम से कम गौड़ समाज पे भी ध्यान दे, आदिवासी पर भी ध्यान दे। जैसे कि हमके शिक्षा में बहुत पीछा बने जा। हमने के बाप दादा सुनने बन जा कि हम के राजवाड़ा खानदान के हुई जा। कहाँ से पहले रियासत चलते रहे, मालूम है कि पहले रियासत रहे, राजा के शासन में रियासत चलते रहे। तो 558 रियासत में 258 खाली गौड़े जाति के रियासत रहे। आज हमने के जो रियासत बा खत्म हो जाता, विलुप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने के साथ सरकार हमने के ख़त्म करे के चाहता। तो हम सरकार से यह निवेदन करें कि कम से कम गौड़ समाज, अच्छा आदिवासी समाज कि हक जौन बा सरकार मत मानो। जी। क्या नाम पड़ी? हमारा अजय कुमार गौड़ नाम पड़े। लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हुई सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। तो हम लोग अपने कर्म को करते रहेंगे और सारे नेता को, पूरे क्षेत्रवासी नेता को बुलाते रहेंगे। सुनेगा कोई, सुनेगा ना। इसलिए हम लोग एक दिन तो सुनना ही पड़ेगा। अगर इसी तरह से संगठन चलता रहे। हाई स्कूल के मैदान में जो हम प्रोग्राम करते हैं, गोंड सम्मेलन आदिवासी संघ रघुनाथपुर, तो इसमें आए और सहयोग करें। और हमारा प्रयास है कि गवर्नमेंट से हम 7% अपना जो आरक्षण है उसको ले करके ही हम रहेंगे। इसमें हमारा पूरा प्रयास जारी है। मतलब एकजुटता बनाए रखने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। जब तक मांग पूरा होगा नहीं तब तक जो है कि प्रयास जारी रहेगा हमारा प्रयास। हम छोड़ने वाले नहीं है। जब तक हमारा प्राण है शरीर में तब तक हम इस आदिवासी समाज को पूरा जगाने का प्रयास करेंगे। तत्काल में सरकार है हमारे बिहार में, मैं उनसे मांग करूंगा कि हमारे आरक्षण का जो परसेंटेज है 7% या 2%, उसको पूरा करने का प्रयास करें। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम धनंजय गोंड है और मेरा घर फुलवरिया है, रघुनाथपुर थाना में। मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से, गाजे बाजे ढोलक के साथ, नगारे के साथ मनाया जा रहा है। सभी जगह मनाया, पूरे विश्व में मनाया, बिहार में नहीं पूरे विश्व में। ये संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव पारित हुआ था 9 अगस्त को, उसी के उपलक्ष्य में मतलब पूरे
पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी के मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे लोकल आदिवासी क्षेत्र मतलब ये लोकल एरिया का आदमी है कि हम लोग हर साल मतलब 9 अगस्त को मनाते हैं, और वो लोग जितने लोग मतलब आपके चैनल के माध्यम से देखें, वो कोशिश करें कि 9 अगस्त को अगले साल भी हम मनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और तभी तो उनको मतलब कुछ मतलब जानकारी मिले, कुछ सोचेंगे समझेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम मुन्ना गौड़ है। जो है इस आदिवासी दिवस में जो यहाँ पर मनाया जा रहा है शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए आदिवासी भाइयों को बधाई है जी। इन्होंने अपने ताकत को समझा है जी। और अपने अधिकार को लेने के लिए अग्रसर आगे बढ़ कर के इन लोगों ने जो मजबूत इरादे से काम किया है, जो सम्मेलन रखा है, इसके लिए सिवान जिले के आदिवासी भाइयों को मैं बधाई देता हूँ, जय जोहार करता। सवाल यह है कि समाज का जो अत्यंत दबा कुचला समाज है वह आदिवासी ही है, जिसको एसटी के नाम से जानते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स शिक्षा से लेकर नौकरी तक और हर तरह से प्रताड़ित है, परेशान है। इसलिए सरकार जो है इसके लिए मैनुअल तो बनाई है, मगर सीधे मैनुअल का लाभ इस समाज के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में 7.5% आदिवासी समाज के लिए रिजर्वेशन है, मगर देश आपका 1947 में आज़ाद हुआ है, 1952 से इलेक्शन सभा का प्रारंभ हुआ है, और 2024 के दशक तक आप गणना करिएगा तो मात्र 3% ही आदिवासी समाज को हक मिल पाए हैं, और मगर और 4% जो है इनकी हक मारी हुई है। तो ये समाज यदि अपने अंगड़ाइयों के साथ अपने अधिकार के लिए तत्परता नहीं दिखाएंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, संगठन के माध्यम से अपना हक लेने की बात नहीं कहेंगे, तो कोई सुनता है, कोई किसी को पूछता है। अब रिजर्वेशन की जो बात है, इस रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को आदेश आया है, जिसमें एससी के लिए ही यह आदेश था, मगर उस आदेश में एसटी को भी जोड़ दिया गया है। तो एसटी और एससी दोनों को कमजोर करने का ये जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, यह एकजुट नहीं होने देने का है। रह गई बात कि हमारी 7% रिजर्वेशन है, अभी तक 3% हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी चिंता है तो हमारी बैकलॉग को पूरा कर दे। यदि बैकलॉग पूरा कर देती है तो पूरे देश के आदिवासी कोई नौकरी के बगैर वंचित नहीं रह पाएगा, हर क्षेत्रों में यह लोग आ जाएगा। मगर बैकलॉग पूरा नहीं होंगे, इनमें बांटने की साजिश चल रही है कि मुंडा को अलग कर दो, सोरेन को अलग कर दो, गोंड को अलग कर दो, और 0.5% 1% में इन लोगों को बांट दो। न ये एक जगह रहेंगे, न अपने अधिकार के लिए ये काम करेंगे। तो इन भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि यह पूरे देश में 21 तारीख को SC ST मोर्चा के तत्वाधान में पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसलिए आप लोग बिखरे नहीं, टूटे नहीं, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। यदि आपका रिजर्वेशन होगा तभी हम मिल बैठ करके खा पाएंगे। यदि रिजर्वेशन नहीं रहेगा, हम टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे, तो होगा क्या? जिस टुकड़े के लोग पढ़े लिखे होंगे उसी टुकड़े में रहना होगा, जिसमें नहीं होगा उसको नो फाउंड सूटेबल कैंडिडेट लिख करके ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो जनरल क्लास में चला जाएगा और हकमारी होती रहेगी। इसलिए मैं इन लोगों के साथ हर तरह से कायम हूँ, और इनके जबाजी जो साहस है, जो इन लोगों का पैगाम है, ये सिवान की धरती से, ये राजपुर के फील्ड से मैं इन लोगों को बार बार बधाई देता हूँ। इसी के साथ जय जोहार, जय आदिवासी।